गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोग मेंसुरेशन हम लोग देख रहे थे, ठीक है। मेंसुरेशन का सेकेंड कॉन्सेप्ट देखा था हम लोग, सेक्टर ऑफ अ सर्किल एंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। तो कल ड्यू टू सम रीजन आपका वीडियो पहुंच नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं, आज जाएगा। आपको होमवर्क करना है, सारे एक्सरसाइज क्या करना है, कंप्लीट करना है और उसको पोस्ट करना है। इफ़ देयर इज एनी डाउट आपको क्या करना है, ग्रुप में पोस्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था इसमें, उस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप 24 देखो। 24 में क्या बोल रहा है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल विद द सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। ए बी इज ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड ए बी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो कॉर्ड होता है, तो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड इज एनी लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो यहाँ पे कर्व क्या है, मेरा सर्किल है ना, तो हम कॉर्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनी लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस 2 पॉइंट ऑन द सर्किल, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉर्ड दिया है जिसका नाम यहाँ पे क्या दिया है, ए बी, और उसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है उसकी, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो सर्किल है उसका एक रेडियस दिया है, उसका लेंथ कितना है, अगेन 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे रेडियस को आर से डिनोट कर रहा हूँ, तो आर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर गिवन है। और लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी कितना है, अगेन 4 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है आपको क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड ए बी। तो हमको एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। तो सपोज एरिया ऑफ द सेक्टर को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, तो ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको पता है, पिछले क्लास में देखा था, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्किल। और थीटा क्या होता है, जो आर्क होता है, आर्क के द्वारा सेंटर में बनाया गया एंगल, ठीक है। तो अब हमको ये अगर देखो यहाँ पे अगर एंगल थीटा मिल जाए, सेंट्रल एंगल मिल जाए, रेडियस हमको पता है, तो हम एरिया ऑफ द सेक्टर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करना है, वो कैलकुलेशन किस पे बेस होगा, उसका टारगेट क्या होगा, उसका टारगेट होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा, ठीक है। जो सेंट्रल एंगल होगा यहाँ पे, जो इस आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया जाएगा, वो एंगल फाइंड करना क्या होगा, हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कॉर्ड दिया है ए बी, और ए बी की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये रेडियस कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो मैं ये बी वाला जो एंड है, इससे मैं सेंटर को ज्वाइन करूंगा, तो अगेन ये क्या मिलेगा, मुझे रेडियस मिलेगा ना, उसकी भी लेंथ क्या होगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। अब देखो, एक थियरम होता है सर्किल में थियरम क्या होता है, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि सर्किल के सेंटर से जब भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ऑन द कॉर्ड, तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। याद आया कुछ? तो सपोज ये मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो ए बी को कहाँ मीट कर रहा है, पी पे, तो ए पी इक्वल टू क्या होगा, मेरा ए पी इक्वल टू क्या होगा, पी बी होगा कि नहीं। और ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा। अब मैं बोलूँ ए बी की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो ए पी या पी बी इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ 4, कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर ना। अब देखो, अब ये मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये मैं बोलता हूँ इसको कितना एंगल, ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल फाइंड करना था हमको। तो ये जब थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये हाफ ऑफ थीटा होगा, θ/2। अगेन ये वाला एंगल कितना होगा, हाफ ऑफ θ/2। क्यों, बाय सिमेट्री। आप देखो ए पी किसके इक्वल है, पी बी के, ये क्या हो जाएगा, मेरा कॉमन हो जाएगा, और ये क्या होगा, रेडियस दोनों में इक्वल है ना, तो बाय सिमेट्री क्या हो जाएगा, ये भी एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये θ/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये वैल्यू निकालनी है θ/2, तो आप देखो कैसे निकालोगे, ठीक। तो यहाँ पे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखो, यहाँ पे ए पी पता है और आर पता है, और ये θ/2 हमको फाइंड करना है। तो θ/2 के जो सामने साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में क्या संबंध होता है, साइन का। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, साइन θ/2 इक्वल टू ए पी अपॉन ए ओ। ए पी कितना है, 2 सेंटीमीटर, ए ओ कितना है, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। अब साइन θ/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। और साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब साइन एक्स की वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री। तो θ/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। अब मैं ये बोलूँ ये θ/2 की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो ये इस टोटल एंगल थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। 2 × 30 डिग्री ना, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री।
अब मैं बोलूँ व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ए बी ऑन द सेंटर, तो आप क्या बोलोगे 60 डिग्री। अब ये एंगल पता हो गया तो कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, यस वी कैन फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा मेरा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। थीटा की वैल्यू कितनी मिली हमें 60 डिग्री अपॉन, ये दोनों डिग्री है ना तो कैंसिल आउट होगा, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर, आर क्या है यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60, 6 टाइम कैंसिल होगा ये, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 16 अपॉन 6, 2 से 3, 2 से 8, तो ये क्या हो जाएगा 8 पाई बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एरिया हो गया, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 ऐसे ही है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल पूछा है, यू कैन फाइंड बिकॉज द रेडियस इज गिवन, क्या हो जाएगा 2 पाई आर। उसके बाद क्या पूछा है, एरिया ऑफ द सर्किल पूछा है, यस यू कैन ऑल्सो फाइंड पाई आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। अब आर्क की लेंथ पूछी है, तो आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं हम, वो क्या होता है सर्कमफ्रेंस का ही एक पार्ट होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेडियस दिया है और कॉर्ड की लेंथ दी है और एंगल दिया है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा की जगह पे 110 आएगा, 110 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो ये लेंथ ऑफ द आर्क भी निकल गया। अब एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना, तो ये भी आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। तो क्या होगा एरिया ऑफ द सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये जो कॉर्ड दिया है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, फिगर 13.20 shows a sector of a circle with a center O containing an angle theta degree, then we have to prove some condition, ठीक है। अब ये देखो फिगर क्या है, फिगर देखते हैं हम सबसे पहले। फिगर में देखो यहाँ पे क्या एक सर्किल बना है विद सेंटर 0 एंड रेडियस विद सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ है और यहाँ पे एक साइडेड रीजन है, उसका क्या करना है हमको, एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखो मैं बोलूँ ये जो साइडेड रीजन है इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर आप जानते हो क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है। तो इसका बाउंड्री किससे फॉर्म होता है, ए बी से प्लस बी सी से प्लस आर्क ए सी से, इससे ये बाउंड्री बनेगा ना। तो कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ए सी, यस कैसे होगा, ये लेंथ क्या होगा ए सी का, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा आपको पता है आर पता है, ठीक है। तो आप इस रिलेशन से क्या निकालोगे, ए सी निकालोगे। आफ्टर फाइंडिंग ए सी आप क्या करोगे, ए बी की लेंथ निकालोगे, ठीक है। अब ए बी की लेंथ क्या होगा, ए बी का लेंथ क्या होगा, ये देखो ये कितना होगा। अब देखो यहाँ पे देखो ए बी की लेंथ कैसे निकालना है, इसमें क्लू दिया है, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा का यूज हुआ है, तो tan थीटा का रिलेशन क्या होता है, लेंथ अपॉन हाइट अपॉन बेस, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके लिए हाइट क्या काम करेगा ए बी और बेस क्या काम करेगा ओ ए। तो इस रिलेशन से आप क्या निकालोगे, ए बी निकालोगे, तो ए बी क्या हो जाएगा आर tan थीटा, ठीक है। अब देखो इसमें अगेन क्लू दिया है, क्लू क्या दिया है यहाँ पे, हमको सेक थीटा यूज करना है। सेक थीटा कैसे यूज करेंगे हम, सेक थीटा मतलब क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो हम कॉस थीटा यूज करेंगे तो क्या आएगा मेरा, कॉस थीटा क्या होता है रेशो, कॉस का रेशो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस का काम कौन करेगा यहाँ पे ओ ए, और हाइपोटेन्यूज क्या काम कौन करेगा ओ बी। ओ बी को फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं ओ सी प्लस बी सी, क्यों, क्योंकि मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर प्लस बी सी। अब ये रिलेशन यूज करके हम क्या निकालेंगे, हम बी सी की वैल्यू निकल जाएंगे, बी सी निकल गया, ए बी निकल गया एंड ए सी निकल गया। अब ये तीनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, पेरीमीटर ऑफ द साइडेड रीजन, ठीक है। देखो कैसे करते हैं हम, ओके। तो यहाँ पे देखो हमको ए बी फाइंड करना है ना, पेरीमीटर क्या होगा ए बी प्लस लेंथ ऑफ आर्क ए सी प्लस बी सी, तो ए बी अपॉन ए ओ क्या होगा tan थीटा। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी ए ओ अपॉन ए ओ इंटू tan थीटा, ए ओ इंटू tan थीटा, और ए ओ की वैल्यू क्या है रेडियस की इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा आर tan थीटा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आर tan थीटा, ठीक है। अब हमको क्या यूज करना है, सेक यूज करना है। सेक मतलब क्या 1 बाई कॉस, तो ठीक है। तो इसका कॉस का रिलेशन देखो, कॉस थीटा क्या होगा हमारे फिगर से, कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ओ ए अपॉन ओ बी, ठीक है। ओ ए क्या है मेरा, ओ ए क्या है आर अपॉन ओ बी, ओ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ फर्दर ओ सी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर अपॉन ओ सी क्या है आर और प्लस बी सी हमको पता नहीं है, तो बी सी की लेंथ फाइंड करनी है हमको, ठीक है। तो ये बी सी हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा आर कॉस थीटा प्लस बी सी कॉस थीटा इक्वल टू
आर, ठीक है। अब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे और आर को कॉमन लेंगे तो ये क्या मिलेगा, बी सी कॉस थीटा इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो बी सी की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, आर इन ब्रैकेट 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, इसको लिख सकते हैं आर इन ब्रैकेट सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ये मुझे मिला लेंथ ऑफ बी सी, ये बी सी का लेंथ मिल गया, ठीक है, ये बी सी का लेंथ मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क ए सी, ए सी का लेंथ निकालना है। तो आर का लेंथ ऑफ द आर्क ए सी क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, सो सिंपल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल होगा 180 टाइम्स, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर होगा। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमको पेरीमीटर मिल जाएगा ना, देयरफॉर मैं पेरीमीटर को पी से डिनोट करूँ तो पी क्या होगा मेरा, लेंथ ऑफ द ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस आर्क ए सी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी क्या है मेरा, यहाँ पे देखो ए बी की वैल्यू मुझे मिला आर टेन थीटा प्लस आर्क ए सी की लेंथ मिली मुझे थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर प्लस बी सी, बी सी क्या मिला मुझे, आर इन ब्रैकेट सेक थीटा, आर इन ब्रैकेट सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से आर कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस थीटा पाई अपॉन 180 माइनस 1। देखो अब हमको प्रूफ क्या करना था, देखो टेन थीटा आर इन ब्रैकेट टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1। यहाँ पे क्या है, आर इन ब्रैकेट टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1। तो ये क्या होगा, हैंस प्रूव्ड। ये क्या मेरा आर एच एस है ना, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ऐसे ही पार्ट इसका सेकेंड है, पार्ट सेकेंड में क्या करना है, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन निकालना है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये बताओ एरिया ऑफ द साइडेड रीजन कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, हम ये टोटल ट्रायंगल है उसका एरिया निकालेंगे हम, ठीक है, और इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा ना। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या मिलेगा मुझे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज ए को प्रूव करना, मैं एरिया को ए से डिनोट किया हूँ, तो ए किसके इक्वल होना चाहिए, आर स्क्वायर बाई 2 इन ब्रैकेट टेन थीटा माइनस पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री, ठीक है, इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकालूंगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इसको मैं A1 से डिनोट करूँ तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये जानते हो फॉर्मूला। तो हाफ बेस क्या होगा मेरा OA इंटू हाइट क्या होगा AB, तो ये क्या होगा, हाफ OA की वैल्यू कितनी होगी, R इंटू AB, AB की वैल्यू मैंने निकाला था, AB की वैल्यू क्या है, R tan थीटा, R tan थीटा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई 2 tan थीटा, ठीक है। ये एरिया निकल गया ट्रायंगल का। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर को मैं AS से डिनोट कर रहा हूँ, तो AS क्या होगा मेरा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेक्टर निकल गया। देयरफॉर एरिया ऑफ द साइडेड, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन ये क्या होगा मेरा, जो ट्रायंगल का एरिया उसमें से क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे, तो A1 माइनस AS होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा, आर स्क्वायर बाई 2 tan थीटा माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर बाई 2 को कॉमन लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो आर स्क्वायर बाई 2 को मैंने कॉमन लिया, तो ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan थीटा माइनस क्या, पाई थीटा बाई 180, ये बचेगा ना, पाई थीटा बाई 180। और ये क्या है, RHS के इक्वल है, यही प्रूफ करना था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें आप, ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, फिगर 13.21 shows a sector of a circle of radius r centimeter containing an angle theta degree
द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज 50 सेंटीमीटर, देन प्रूव दैट। दो पार्ट दिया है, पहला में क्या है, सेंट्रल एंगल थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, 360 अपॉन पाई इन अ ब्रैकेट 25 बाई आर माइनस 1 के इक्वल होना चाहिए। और सेकेंड में क्या है, एरिया किसके इक्वल होना चाहिए, 25 आर माइनस आर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल है, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे हम इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, पहला पार्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर दिया है तो हम उससे रिलेशन निकालेंगे हम। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, तो पी किसके इक्वल होगा, पी होगा ओ बी प्लस ओ ए एंड लेंथ ऑफ द आर्क ए बी के सम के इक्वल होगा। तो ये पेरीमीटर क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी प्लस लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, यही होगा ना। ओ ए बी क्या है, रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा 2r प्लस ये क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये मेरा पेरीमीटर हो गया। और ये पेरीमीटर किसके इक्वल है, 50 के इक्वल, मतलब 50 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 2r, ये कितना हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब ये थीटा क्या होगा, ये डिवाइड में, तो ये इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा ना। तो ये क्या होगा 50 माइनस 2r इंटू 360 इक्वल टू थीटा इंटू 2 पाई आर। अगर ये डिवाइड होगा, क्यों, इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी मुझे 50 माइनस 2r इन ब्रैकेट 360, ठीक है, अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो हमें प्रूफ में क्या 360 पाई क्या चाहिए था, बाहर चाहिए था, तो इसको हम बाहर लेते हैं और 2r से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 2r अपॉन 2r इंटू 360 अपॉन पाई। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा 25 बाई आर माइनस 1 इंटू 360 अपॉन पाई। तो ये क्या हो जाएगा इसको लिख सकते हैं 360 अपॉन पाई इन ब्रैकेट 25 बाई आर माइनस 1। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई, जिसको क्या करना था, मुझे प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया RHS। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, वैसे ही अब एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर होगा मेरा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू रखेंगे, क्यों, तो थीटा की वैल्यू क्या मिला था मुझे 360 अपॉन अ पाई। तो ये क्या हो जाएगा 360 अपॉन अ पाई इन ब्रैकेट 25 बाई आर माइनस 1 हो गया। यहाँ पे 360 अगेन डिवाइड है, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस 360 से ये वाला कैंसिल आउट होगा। ठीक है, इस पाई से ये पाई कैंसिल होगा, तो आपको क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 25 बाई आर माइनस 1। ठीक है, सॉरी ये देखो, ये जो आर स्क्वायर है ये डिवाइड में नहीं है, मल्टीप्लाई में है ना, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा ये। तो आर स्क्वायर से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर ले जाओ, तो ये क्या मिलेगा 25 आर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यही देखो प्रूव करना था, एरिया क्या होना चाहिए 25 आर माइनस आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार आपका जो एक्सरसाइज है मेंसुरेशन का 13.2, जो कि किस पे सेक्टर के एरिया और पेरीमीटर पे बेस है। ठीक है, और स्वीप एरिया बाय मिनट हैंड और आवर एंड ऑफ अ क्लॉक पे बेस है, वो क्या होगा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो आपका होमवर्क है 1 to 27, ये होमवर्क है, मीन्स एक्सरसाइज कंप्लीट होना चाहिए, एक्सरसाइज कंप्लीट होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आएगा तो आप पोस्ट करोगे तो कल ले लिया जाएगा। ठीक है, कल हम दूसरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, वो क्या होगा सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, है ना, उस पर प्रॉब्लम देखेंगे और इसको क्लोज करेंगे चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू।